नमस्ते। तो एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने इस चैनल पर। तो बात करते हैं प्रेगनेंसी की कि कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको खाने में अवॉइड करनी चाहिए। अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर है तो आपको ब्लोटिंग होती है, नोज़िया फील होता है, गैस होती है, आपको कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है, क्योंकि जैसे हार्मोनल चेंजेस होने लगते हैं प्रेगनेंसी में हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो स्लो हो जाता है। अब स्लो इसलिए भी हो जाता है क्योंकि हमारा जो खाना है वो लेट डाइजेस्ट होने लगता है, जिससे कि हमारा जो बॉडी है उस खाने से पूरे जो न्यूट्रिशन है वो एब्जॉर्ब कर सके और अपने बेबी को दे सके। इसलिए हमारा जो खाना है वो देर में डाइजेस्ट होता है, तो हमें गैस होना, ब्लॉटिंग होना, कॉन्स्टिपेशन ये सब होना स्टार्ट हो जाता है। तो उसके लिए खाना खाने के बाद आप थोड़ा टहल लो, या खाना खाने के बाद आप थोड़ा गर्म पानी पी सकते हो। और जो गैस वाली चीज़ें हैं या जो हैवी चीज़ें हैं जो देर में डाइजेस्ट होती हैं वो खाना अवॉइड करो। जैसे बैंगन है, भिंडी है, ये सब चीज़ें आपको थोड़ा प्रॉब्लम कर सकती हैं स्टार्टिंग में, तो ये सब खाना आप अवॉइड करो। और नेक्स्ट की कुछ चीज़ें होती हैं जो फ्रूट्स होते हैं, जैसे कहा जाता है कि पाइनएप्पल है यानी कि अनानास है, पपीता है, ये आपको नहीं खाना है। कुछ डॉक्टर होते हैं जो कटहल की सब्जी भी मना करते हैं खाना। अगर खाना है तो आप वंस इन अ वीक खा सकते हो और बहुत अच्छे से पका के खा सकते हो। और अगर आप नॉन वेज खाते हो तो आपको जो चिकन है या जो मटन है, जो भी आप खाते हो, ये भी डॉक्टर कहते हैं कि वंस इन अ वीक या ट्वाइस ए वीक, और आपको बहुत अच्छे से पका के खाना है। आपको कच्चा नहीं खाना है। अगर आप अंडा भी खा रहे हो तो आप डेली एक अंडा खा सकते हो, लेकिन उसको भी अच्छे से हार्ड बॉयल एग जो होता है वो करके आपको खाना है। और उसके साथ होता है कि जो फ़िश होती है, फ़िश में कुछ फ़िश होती हैं जिनमें मर्क्यूरी ज़्यादा होता है, वो बहुत डैमेज कर सकता है, नुकसान कर सकता है, तो वो आपको नहीं खाना है। और जो भी आप मेडिसिन है, पहले से अगर आपकी कोई मेडिसिन चलती आ रही है तो वो आपको नहीं लेनी है प्रेगनेंसी में। अगर लेनी है तो अपने डॉक्टर से पूछ के लेनी है। पूरी प्रेगनेंसी में ऐसा एक बार भी नहीं होना चाहिए कि आप अपनी मर्जी से कोई मेडिसिन ले लो। जैसे जो पैरासीटामोल, डोलो ये होती है, ये ले सकते हैं, लेकिन ये भी आपको डॉक्टर से पूछ के लेनी है। और उसके अलावा जो भी डॉक्टर ने आपको प्रेगनेंसी में मेडिसिन दी है सिर्फ वो ही आपको लेनी है, चाहे वो सप्लीमेंट है चाहे कोई और मेडिसिन है। उसके अलावा अपनी तरफ से आपको कफ सिरप तक भी नहीं लेना है, कुछ और मेडिसिन नहीं लेनी है। क्योंकि होता है कि हल्की खांसी हो रही है, अच्छा घर पे कफ सिरप रखा है चलो ले लो, लेकिन ऐसा नहीं करना है। और खाने पीने में अगर आपको कुछ भी डाउट है, जैसे कुछ डॉक्टर होते हैं जो चीज़ भी मना करते हैं खाने के लिए, तो अगर आपको खाने पीने को लेकर कुछ भी डाउट है, अपनी डॉक्टर से आपको बेझिझक पूछना है कि मैं ये खा सकती हूँ या नहीं खा सकती हूँ। और अगर आप डॉक्टर विजिट पे जा रहे हो तब होता है हमारे मन में बहुत सारे डाउट होते हैं, लेकिन हम हेजिटेट करते हैं पूछने में। लेकिन एक डॉक्टर ही हैं जो आपको सही सलाह दे सकते हैं। जो भी आपके मन में डाउट आता है, चाहे आपको लगेगा कि मैं डॉक्टर को ये ना सोचे कि मैं क्या फालतू की बात पूछ रही हूँ, क्योंकि ऐसा बहुत बार होता है, लेकिन आपको नहीं सोचना है। आपका जो मन करे, जो भी आपके मन में डाउट है प्रेगनेंसी को लेके, वो आपको अपने डॉक्टर से क्लियर करना है। क्योंकि अगर आप नहीं करोगे तो आपके दिमाग में बहुत बात घूमती रहेगी। फिर अगर कभी होता है कि कुछ हो गया तो हम खुद ही ब्लेम करने लगते हैं खुद को कि यार मैंने ऐसा कर लिया, वैसा कर लिया। तो ये सारी चीज़ें ना हो, इसलिए जो भी आपको डाउट है अपने डॉक्टर से क्लियर करिए। और बाहर का खाना आपको नहीं खाना है। प्रेगनेंसी में क्रेविंग होती है कि कुछ को होता है कि मीठा खाना है, चाट पापड़ी खानी है, कुछ खाना है, आप खाओ, लेकिन बहुत लिमिटेड क्वांटिटी में खाओ। जो अब का जो मौसम है मानसून का, इसमें अच्छा है कि आप अवॉइड करो, क्योंकि इस मौसम में बैक्टीरिया बहुत ग्रो होता है, क्योंकि मॉइस्चर रहता है, हवा में नमी रहती है। तो इस टाइम पे प्रेफर करो कि आप घर का ही खाना खाओ। मतलब जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर है, ये आपका लो जो पहले 1-2 महीने हैं उसमें आप घर का ही खाना खाओ तो अच्छा है, क्योंकि ऑलरेडी हमारी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं। और अगर प्रेगनेंसी में अगर आपको लूज मोशन हो गया तो क्या होता है, डिहाइड्रेशन हो जाता है, जो बहुत नुकसान कर सकता है। जो एमनियोटिक फ्लूइड है जो बेबी की ग्रोथ के लिए ज़रूरी है, वो भी कम होने लगता है। तो इसलिए इस बात का आपको बहुत ध्यान रखना है कि कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं खानी जो आपके पेट गड़बड़ कर दे। फ्रेश खाना खाना है, ठंडा खाना नहीं खाना है। और दूसरा ये है कि रात के टाइम जो है कि ठंडा खाना बंद कर दो। गर्मी है, मन करता है, लेकिन आप कम कर दो, क्योंकि अगर आपको कुछ इन्फेक्शन हो जाएगा, खांसी जुकाम, तो आप कोई मेडिसिन इस टाइम पे नहीं ले सकते हो। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो अगर कोई मेडिसिन नहीं लोगे, होम रेमेडीज़ ही करनी पड़ेंगी उसके लिए, तो वो ज़्यादा टाइम लेता है क्योर होने में। तो इन सब बातों का आप ध्यान रखो। अपनी प्रेगनेंसी को पूरी तरह से एंजॉय करो। जो भी स्ट्रेस है उसको साइड कर दो, क्योंकि जो आपके बेबी जो अंदर डेवलप हो रहा है उसकी ग्रोथ आपको जितना अच्छा आप खाओगे, जितना अच्छा आप सोचोगे, उस पर डिपेंड करती है। सो होप ये वीडियो आप सबके लिए हेल्पफुल है। पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।